तो चलो देखो, उसको हम फिर से बता देते हैं। पी पी डैश बराबर बी स्क्वायर, है ना। किसी लाइन, स्ट्रेट लाइन का जो क्वेश्चन था, एक पॉइंट से किसी लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ पी और पी डैश हो, तो इमेज वाला भी बनता है। इमेज वाला भी हैं, इमेज वाला बन जाएगा। तो इमेज वाला इस संडे को करना, क्योंकि हर संडे देते थे इमेज वाला। ये देखो, ये प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द perpendicular drawn from the point plus minus under root a square minus b square 0 on the straight line, x upon a cos theta plus y upon b sin theta is equal to 1 is b square. तो यहाँ प्लस माइनस लगा है ना, तो एक प्लस साइन लेने के बाद पॉइंट मिल जाएगा, एक माइनस साइन लेने के बाद पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट, जैसे एक लाइन है, एक पॉइंट क्या है, मान लो पी का कोऑर्डिनेट यहाँ है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा 0। इससे इस लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ पी एम है। इसको हम क्या मान लेते हैं, P1। एक है दूसरा पॉइंट इसी के अपोजिट डायरेक्शन में P डैश, और इसका कोऑर्डिनेट ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा 0। इस लाइन के इक्वेशन आपको दिया है x अपान ए cos थीटा y अपान बी ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या निकालेंगे, ये P, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ P1 है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ P2 है। ठीक है। तो P1 और P2 निकाल के दोनों का मल्टीप्लाई करो तो बी स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है। ऐसे डायग्राम भी बना लो जैसे हम बनाए, ताकि समझ में भी आए। ये पॉइंट P से इस लाइन पर यहाँ प्लस माइनस, तो प्लस साइन लेने से एक पॉइंट मिल गया, उसको P कह लिए, और माइनस साइन लेने पर जो पॉइंट मिला उसको P डैश कह लिए। अब इस पॉइंट से इस लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे, उसको P1 से डिनोट करेंगे। अब P डैश से लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे, उसको P2 से डिनोट करेंगे। अब P1 और P2 का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, बी स्क्वायर। क्या आना चाहिए, बी स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन x अपान ए cos थीटा y अपान बी ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P up on the line first PM इज इक्वल टू, इस पॉइंट को पुट करो,
इसको उसको लिखो और फिर से याद हो करो, तुम एकदम पानी की तरह बहाते हो टाइम को। एलसीएम ए और 1 का एलसीएम क्या होगा? ए, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास थीटा। ठीक है। परपेंडिकुलर लेंथ निकालने के लिए पॉइंट को एस वाई के स्थान पे पुट करते हैं। तो पहले इसको एस के स्थान पे लिख दे, वाई के स्थान पे तो जीरो ना है, और फिर एस का वाई का जो कोफिशिएंट रहता है उसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं, रूट लगाते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ए, और इसमें क्या लिख दोगे? एलसीएम क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इस एलसीएम को हम ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर बचेगा, तो बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये और माइनस ये हो जाएगा ना, ये ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो ए आएगा, ए को ए से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ यही आ जाएगा। फिर ए को 1 से डिवाइड करें तो ए आएगा, ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो ए आ गया। ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो आप? P1 इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास थीटा माइनस ए अपान ए। ये क्या है? इसको डिवाइड में लिख देते हैं। तो रूट ऑफ क्या होगा? ये बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो स्क्वायर रूट ऑफ तो रूट हट जाएगा अब ना, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ए बी। ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास थीटा माइनस ए अपान ए इंटू ए बी अपान रूट ऑफ बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए कट गया। ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा? बी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास थीटा माइनस ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास थीटा, ये क्या होगा? बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ठीक है। P1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास थीटा। एक तो कट गया ना, बी भर बचा है ना, और बस ये P1 लिखे रहो, इट तो हो गया। P2 निकालते हैं। अब क्या उसी को बार बार लिखें? P1 आ गया। और P2 निकालने के लिए क्या करेंगे? इस पॉइंट से इस लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे, है ना। परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉन फ्रॉम परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P up on the line first. Length of perpendicular drawn from P up on the line first. तो क्या होगा?
पी डैश लिखना चाहिए ना, पी डैश, तो यहाँ पे P2 लिख देते हैं। अब इस P डैश को सेटिस्फाई पुट करो इस लाइन के इक्वेशन में, तो जहाँ S है वहाँ क्या पुट करोगे, माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए कास थीटा। अब बाई के स्थान पे वही जीरो, ठीक है। पहले इसको पुट किए हैं एस वाई के स्थान पे, अब इसको पुट करेंगे एस वाई के स्थान पे, तो वही रहेगा, सिर्फ एस के स्थान पे माइनस में रहेगा, बस समझ गए। तो क्या लिख दें, माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कास थीटा अपान ए प्लस बाई के स्थान पे क्या लिखेंगे, जीरो अपान बी साइन थीटा, ये -1 अपान एस का जो कोफिशिएंट होता है, एस का कोफिशिएंट क्या है, एस को छोड़कर जो बचा है, तो कास थीटा बटे ए, कास थीटा बटे ए, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। बाई का कोफिशिएंट क्या है, बाई को छोड़कर जो बचा है, साइन थीटा बटे बी प्लस साइन थीटा बटे बी का स्क्वायर, ये हुआ, ठीक है। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास थीटा, ये -1 लिख लो, ये तो सब जीरो हो गया ना, ये -1 बचा, और अपान में ये रहेगा ही, ये वाला ये है ना, इसको अभी लिख लो इतना, थोड़ा फिर मिटाते हैं, नहीं तो लिख ही नहीं पाए होगे अभी। तो देखो अब पी डैश P2 निकालते हैं ना, तो P2 निकालने के लिए क्या करेंगे, वही बता ही रहे थे कि यहाँ पे इस पॉइंट को पुट कर दिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसके नीचे 1 लिख लोगे ना। अब इसको मिटाते हैं, है ना, इसको मिटाने के लिए तो लिखने का टाइम दिए थे। अब यहाँ पे देखो, ये कास स्क्वायर थीटा पान ए स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा पान बी स्क्वायर होगा कि नहीं, तो यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा अपान ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा अपान बी स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे यहाँ, P2 इज इक्वल टू, एलसीएम जब ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 एक एलसीएम, तो यहाँ माइनस ए आ जाएगा अपान में ए, है ना, तो माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कास थीटा माइनस ए अपान एलसीएम एल। अब इसका रूट में एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन थीटा, ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो P2 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास थीटा माइनस ए अपान ए। अब ये क्या होगा, ये रूट में होगा बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ ए भी होगा, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ। अब क्या लिखोगे, P2 इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास थीटा माइनस ए अपान ए इंटू ए बी अपान रूट ऑफ बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए कट गया, तो P2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, ये होगा माइनस, जब कॉमन लेंगे ये बाहर बी, ये वाला बी, ठीक है, और माइनस कॉमन तो माइनस बी, तो रूट ऑफ क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास थीटा प्लस ए,
अपान ये होगा बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे। ठीक है, P2 इज इक्वल टू माइनस बी। अब P1 और P2 तो आ ही गया अब, है ना। अब क्या, टू प्रूफ P1 इंटू P2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर आपको प्रूव करना है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं आप P1 और P2 को, अब P1 और P2 की वैल्यू रखते हैं। तो P1 की वैल्यू तो पहले निकाल चुके थे, विथ ही दिख रही है ना। तो यहाँ पे क्या लिख लो, b और रूट ऑफ क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास थीटा माइनस ए अपान रूट ऑफ क्या होगा, बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, P2 के स्थान पे ये है माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास थीटा प्लस ए। बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लिख लेता ना। बी या माइनस बी मिलके क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर होगा, है ना। यहाँ फार्मूला कौन सा लग रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास थीटा माइनस ए, ऐसे। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास थीटा प्लस ए, अपान यही चीज दो बार है तो रूट हट जाएगा, तो क्या लिखते हैं यहाँ सिर्फ बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा, इसमें प्लस ए कहाँ से होगा, कहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए इधर, उसमें फिर प्लस ए हो गया। हाँ तो इसमें प्लस है तो है, ये माइनस, ये तो बी अभी माइनस बी स्क्वायर पहले लिख लिए, और यहाँ प्लस है तो है P2 में प्लस है ना, है माइनस, तो माइनस दोनों से कॉमन ले लिए है ना, तब बाहर आ गया। ये बी तो लिख लिए और ये माइनस दोनों से कॉमन भी लिए हैं, ये माइनस तो दोनों प्लस में हो गए। तो इसको फार्मूला में लिखते हैं आप, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास थीटा का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिख दें, बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये रूट का स्क्वायर, इसका दोनों पदों का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, तो इसका रूट हट जाएगा, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा फार्मूला लग गया, समझ गए, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर, ये हुआ, ये माइनस बी स्क्वायर। अब इसको क्या लिखोगे,
इसका मतलब अलग अलग स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर अपान क्या होगा बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर ऐसे अपान बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। माइनस बी स्क्वायर इसका क्या होगा, अब अंदर कास स्क्वायर थीटा का अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ना, तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ठीक है। अब देखो ये माइनस को आपको प्रूफ तो बी स्क्वायर ना करना है, तो ये माइनस को तो हटाने पड़ेगा, तो माइनस का अंदर ले जाते हैं, तो माइनस का गुणा अंदर कर दो तो क्या होगा माइनस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है। अपान में क्या लिखेंगे बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इन दोनों से हम क्या कॉमन ले लें, देखो इसको पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको बाद में, और दोनों से स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दें बी स्क्वायर, अब इसको पहले बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा को इसको पहले लिख लेते हैं, बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा को, फिर ये ए स्क्वायर को लिख लिए, फिर ये इसको लिख लिए माइनस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा को। ठीक। अपान बी स्क्वायर ये कास स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कि इसके जैसे इसको बनाना है ताकि कट जाए, तभी ना बी स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों से ए स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस कास स्क्वायर थीटा बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ जरूरत है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो फोर कट जाएंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या बी स्क्वायर तो है ही, और ये बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कॉमन वन माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बी स्क्वायर है P1 P2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये क्या आ गया बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा वन माइनस कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो P1 और ये P2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गए दोनों के, नहीं आ तो गया, कहाँ दिक्कत है, सब समझ में आ गया ना। यहाँ पे ये माइनस को अंदर ले गए हैं तो सब माइनस में हो गया, तो बी स्क्वायर यहाँ नीचे बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले टर्म को बनाना है तो प्लस वाले को लिख दिया, इसको इन दोनों को ए स्क्वायर वाले को इकट्ठा कर लिए दोनों को, ताकि दोनों से स्क्वायर कॉमन लें तो वन माइनस कास स्क्वायर तो साइन लिख दें, तो दोनों सेम टर्म हो जाएंगे तो कट जाएंगे। अब वैसे भी आपको लाना बी स्क्वायर है, सिद्ध करना है, तो ये माइनस को हटाने पड़ेगा, तो माइनस को अंदर गुणा कर दिए। ठीक है। तो सबका साइन चेंज हो गया, कहाँ दिक्कत है। ठीक है, लिखो
उस बार लगता है जल्दबाजी में 10 मिनट में बता दिए थे, तो हो सकता कहीं समझ में ना आ रहा हो। अब इसको तैयार कर लेना, इस संडे को देंगे भी ताकि ये बन जाए, एग्जाम में भी आता है हमेशा। और एक इमेज वाला भी तैयार किए रहना, इमेज वाला और ये वाला क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से। एक जो बताए थे 4p² + p' के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, याद है? यस सर। हाँ, ये तीनों क्वेश्चन इस संडे को तैयार करके आना स्ट्रेट लाइन से, इमेज वाला और ये वाला। 4p² + p' = a²। अब बता दिए क्वेश्चन, तब तैयार तो कर इन लोगे, वैसे तो अथाह क्वेश्चन है उसमें।